अरीबा, दोपहर हो गई, अब्बा बाहर खाने पर इंतजार कर रहे हैं। उठ जाओ। मेरी अंगूठी, मेरी हीरे की अंगूठी कहाँ है? तुम्हारे हाथ में होगी, जाएगी कहाँ? मेरे हाथ में नहीं है, इसीलिए तो पूछ रही हूँ। ठीक से देखो, यहीं कहीं पे होगी, कहाँ जा सकती है? खुद से कहाँ जा सकती है ताबीन? चोरी भी तो हो सकती है मेरी अंगूठी। अम्मी, अम्मी आप कहाँ हैं? अब सुन रही है, मेरी हीरे की अंगूठी चोरी हो गई है। लेकिन कौन करेगा चोरी तुम्हारी अंगूठी? अच्छा, तुम भी तो हो सकती हो, क्योंकि रात तक मेरी अंगूठी मेरे हाथ में थी और आज सुबह मेरे कमरे में सबसे पहले तुम आई हो, इसीलिए तुमने अंगूठी मेरी चुराई होगी। मेरी डायमंड रिंग चुराने वाली तुम हो। क्या बकवास कर रही हो? मैं क्यों चुराऊंगी तुम्हारी अंगूठी? जाहिर सी बात, वो हीरे की अंगूठी थी, कोई आम अंगूठी नहीं थी। मुझे पहनाई गई और तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए चुरा ली होगी तुमने। ऐसा करो, आज रात हसीब को खाने पे बुलवा लो। क्यों? उसे क्यों बुला लो? अरे भाई, कल रात तफसील से मुलाकात नहीं हो सकी थी। ताबीन, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, मेरी हीरे की अंगूठी वापस कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये शोर कैसा है? लड़कियां आपस में बातचीत कर रही होंगी। अरे ये तो झगड़ा कर रही हैं। बकवास करिए तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया, तुम्हारी नीयत भी। क्या हो रहा है ये सब? अरीबा की अंगूठी नहीं मिल रही, इसको लग रहा है कि मैंने चुराई है, मुझ पर इल्जाम लगा रही है। मैं क्यों चुराऊंगी? क्या? सिर्फ अंगूठी नहीं, डायमंड रिंग थी वो। क्या हुआ है? क्यों शोर मचाया तुम दोनों ने? तुम्हारे अब्बा इतने अरसे बाद आए और तुम दोनों। अम्मी, आप मेरा यकीन नहीं करेंगी, लेकिन ताबीन ने मेरी एंगेजमेंट रिंग चुरा ली है। क्या? झूठ है, ये बकवास है। अब्बा, मैंने कोई अंगूठी नहीं चुराई। मैं क्यों चुराऊंगी? क्या करूंगी उसका मैं? अब्बा, क्योंकि मैं सो रही थी और आज सुबह सबसे पहले मेरे कमरे में ताबीन आई थी। मुझे अब्बा ने भेजा था ताकि मैं तुम्हें जगा सकूं। एक मिनट। अरीबा, तुम याद करो, तुमने कहीं अंगूठी उतार के खुद ना कहीं रख दी हो। नहीं अब्बा, अंगूठी मेरे हाथ में थी, बल्कि मैं तो ये कपड़ा हाथ पर लपेट के सोनी थी ताकि कोई खींच ना ले। पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब यकीन में बदल गया है कि तुम लोगों का सुलूक ताबीन के साथ सौतेलों वाला है। क्या जरूरत थी ये सब तमाशा करने की? बताओ, अपने बिस्तर पर अच्छी तरह देख नहीं सकती थी तुम? तबीन ऐसा कर सकती है, ये कैसे सोच लिया तुमने? अम्मी, आप भी मुझे गलत समझ रही हैं। हाँ, तुमने गलत किया है अरीबा। मैं नफरत करती हूँ ताबीन से, लेकिन वो चोरी करेगी ये मैं कभी नहीं मान सकती। मेरे सालों की मेहनत पर आज तुमने पानी फेर दिया है अरीबा। जिस बात का मैंने तुम्हारे बाप को सालों शक तक नहीं होने दिया, आज तुमने अपने बाप को इस बात का यकीन दिला दिया है। अम्मी, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारा कसूरवार हूं। इतना सब कुछ तुम्हारे साथ होता रहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं परदेश में आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। बेटा, मेरे लिए इतना कुछ सहती रही,
लेकिन अब तुम्हें किसी की ज्यादती सहने की जरूरत नहीं, पर ना ही तुम इस घर का कोई काम करोगी। जुबैदा से मैं खुद बात करूंगा। जी जनाब, याद आ गई हमारी। याद तो उनकी आती है जो दिल से दूर हो, लेकिन आप तो हमेशा मेरे दिल में रहते हैं। तुम्हारी यही बातें तो मेरा दिल जीत लेती हैं। और आपकी मोहब्बत जताने का अंदाज मेरा दिल जीत लेता है। अच्छा, मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल की थी कि अब्बा ने आज रात आपको खाने पे बुलाया है। खाने पर? खैरियत? हाँ, वो आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। कह रहे थे कि आपसे सही से मुलाकात नहीं हो सकी। अच्छा ठीक है, लेकिन प्लीज एक बात का ख्याल रखिएगा, मेरे जो अब्बा है ना, वो थोड़े सख्त मिजाज इंसान है। थोड़े नहीं बल्कि बहुत ज्यादा। तो अगर वो आपसे कोई ऐसा वैसा सवाल करें, मेरा मतलब अगर आपको उनकी कोई बात पसंद ना आए, तो प्लीज आप माइंड मत कीजिएगा, किसी तरह संभाल लीजिएगा। मैं संभाल लूंगा, मगर कुछ नहीं। प्लीज मेरी खातिर हसीब, प्लीज। ओके। ये तो बहुत ही गलत हरकत की है अरीबा ने, उसे ये नहीं करना चाहिए था। मगर इससे ये हुआ है कि अब्बा के सामने अरीबा की हकीकत खुलकर सामने आ गई। अब्बा को पता चल गया कि अरीबा और अम्मी का रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं है। आपको पता है अब्बा ने क्या कहा है? क्या? अब्बा ने कहा है कि मैं आज के बाद घर का कोई काम नहीं करूंगी। जुबैदा से वो खुद बात करेंगे और मुझे कोई भी कुछ नहीं कहेगा। चलो ये तो अच्छी बात है, कम से कम घर के इतने सारे काम से तुम्हारी जान तो छूटेगी ना। लेकिन पुप्पू, मसला घर के कामों का नहीं है, मसला उनके रवैयों का, जिससे मुझे तकलीफ पहुंचती है। बेटा, ये तुम्हारा बड़ापन है जो तुम इस तरह सोचती हो। अच्छा, वो अयान से बात हुई थी आपकी? नहीं बेटा, मुझे अयान बहुत पुरसुकून लगा, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं उसके जख्म छेड़ूं। और वैसे भी अब ये मुनासिब वक्त नहीं है, जब वक्त आएगा तो बात कर लेंगे। और सुन, तुम भी ना उससे अरीबा के बारे में कोई सवाल मत करना बेटा, उसका माजी है, उसको माजी भूलने दो। माजी को भूलेगा तो मुस्तकबिल के बारे में सोचेगा ना कुछ।